चलते अभी हम 12 नंबर के एग्जाम्पल ऊपर। तो आपके स्क्रीन पे यानी कि हमारे बोर्ड पे ये 12 नंबर का एग्जाम्पल दिख रहा है। ये एकदम बढ़िया एग्जाम्पल है, देख रहे हो आप? ऐसा वाला एक आपने एनसीईआरटी में किया था, लेकिन थोड़ा इसमें मैं एक नई टेक्निक यूज कर रहा हूँ। कई बार कई स्टूडेंट्स, कई टीचर्स ऐसे भी सॉल्व करते हैं कि ये जो ए मैट्रिक्स है उसको कोई लेटर्स के साथ अज्यूम कर लेते हैं, यानी a इज इक्वल्स टू ए बी सी डी, फिर हर बार उसको मल्टीप्लाई करो और जो हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है उसकी सॉल्यूशन की टेक्निक से हम ए बी सी डी की वैल्यू लाते हैं। सो लिटिल बिट लॉन्ग मेथड, बट एक मैं आपको एक मस्त टेक्निक वाली और इजी टेक्निक वाली शॉर्टकट टेक्निक दे रहा हूं। चलो सो मैं अज्यूम करता हूं, मान लो कि ये है हमारा सी मैट्रिक्स, ए तो है, ए है, ये है हमारा डी मैट्रिक्स। सो सी ए डी दैट इज अवर आई मैट्रिक्स। अभी टेक्निक क्या है वो समझना है, ठीक है? सो अभी बोथ साइड मैं सी इनवर्स को मल्टीप्लाई करता हूं, ठीक है? सो बोथ साइड सी इनवर्स लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई हो रहा है। सो ये दोनों मिलके क्या होगा, आई। अभी आई के साथ कोई भी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो कोई फर्क नहीं पड़ता है सर जी, क्योंकि हम पढ़े थे, क्या पढ़े थे? आई ए इक्वल्स टू ए, आई इक्वल्स टू ए, कोई फर्क नहीं पड़ता आई के साथ कोई भी मल्टीप्लिकेशन हो। सो हियर AD इज इक्वल्स टू सी इनवर्स अगेन। अभी फिर से मुझे ए को आंसर लाना है। सो ए को सब्जेक्ट बनाने के लिए अगेन डी इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करो। मान लो कि ये दोनों एग्जिस्ट ही है तो ही ये सम हो पाएगा भाई, ठीक है? सो सी इनवर्स डी इनवर्स, अगेन ये दोनों मिलके आई बनाएगा। सो ए आई इक्वल्स टू सी इनवर्स डी इनवर्स। सो हमारा जो आंसर है वो सी इनवर्स और डी इनवर्स का मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। दिस इज द फर्स्ट स्टेज। अगर आप बोलोगे सर ये थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है तो एक बार देख लो, वीडियो पॉज करो, रिवाइंड करो, फिर से आप समझ लो कि क्या हो रहा है, ठीक है? अगेन सी और डी मैंने कंप्लीट कर दिया। सी इनवर्स और डी इनवर्स को फाइंड करने के लिए वी हैव द फार्मूला 1 अपॉन डिटरमिनेंट सी एडजॉइंट ऑफ सी। तो सर डिटरमिनेंट क्या आता है? 2 2 जा 4 माइनस 3 दैट इज 1, और एडजॉइंट तो प्रिंसिपल का चेंजिंग और सेकेंडरी डायगोनल का ऑपोजिट। नाउ व्हाट इज डी इनवर्स? सो 1 अपॉन डी adjoint of D, so determinant of D plus 6 minus 10 बराबर है? नहीं सॉरी, plus 9 minus 10 that is minus 1. So adjoint of D is principal diagonal में कोई changes means के सिर्फ उसका changes ही करना है, और minus 2 minus f। ये माइनस अंदर डाल दो सर, तो 3 2 5 3। तो मुझे ए का आंसर चाहिए, तो ये सी इनवर्स और डी इनवर्स का मल्टीप्लिकेशन कर दो। 2 माइनस 1 माइनस 3 2 3 2 5 3। ठीक है बच्चों? सो अभी आगे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन 2 3 जा 6 माइनस 5, अरे वाह। 2 2 जा 4 माइनस 3, अरे वाह। माइनस 3 माइनस प्लस 3 माइनस 9 प्लस 10, अरे 1, अरे वाह। और माइनस 6 प्लस 6 दैट इज अवर सी। सो योर आंसर इज ए। ओके, कैसा लगा? 12th नंबर का एकदम बढ़िया एग्जांपल था, ठीक है? ओके, तो अभी हम आगे जाते हैं 13 नंबर। अगेन वैसे ही सम है 413 into a। अभी यहाँ पे वो 12th वाले पैटर्न नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे C और D ऐसा कोई असम्पशन नहीं ले सकते, और साइड में यानी कि राइट हैंड साइड में I भी नहीं है, तो यहाँ पे यूजुअल जो हमारी मेथड है वही करेंगे। तो यूजुअल मेथड में हम क्या कर सकते हैं? सो टेक इट X, सॉरी टेक इट A। अभी सोचो, दिस इज 3 क्रॉस 3, दिस इज 3 क्रॉस 1, तो A को कितना होना चाहिए? यस, A को कितना होना चाहिए? क्योंकि ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल करना है तो फर्स्ट वाले की कॉलम सेकंड वाले की रो सेम होनी चाहिए।
यानी ए मैट्रिक्स जो है उसका रो, टोटल रो कितनी होगी 1 और टोटल कॉलम कितनी होगी 3। तो हम अज्यूम कर लेते हैं ए बी सी। ये समझ में आ गया? अगर समझ में ना आए तो पॉज करो, रिवाइंड करो, फिर से समझो। फिर भी समझ में ना आए तो मुझे कांटेक्ट करो, ठीक है? चलो, सो 4 1 3 ए बी सी। राइट हैंड साइड वाला सेम है, -3 6 3। चलो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते हैं बच्चे। 4a, हाँ, दिस इज 3 क्रॉस 1 और दिस इज 1 क्रॉस 3, सो फाइनल आंसर इज 3 क्रॉस 3। सो 4a 4b एंड 4c। ये तो समझ में आ रहा है ना? एक ही रो है, यहाँ पे अलग अलग कॉलम है। अगेन a b और c, अगेन 3a 3b और 3c। तो आप कंपेयर कर सकते हो। रेडी है? अभी इक्वल मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया। तो 4a इक्वल्स टू -4 यानी a इक्वल्स टू -1 आ गया सर? नहीं तो ये यहां से भी आप चेक कर सकते हो। b इक्वल्स टू 2 और c इक्वल्स टू 1। अभी हर एक वैल्यूज में आप चेक कर लो क्या सेटिस्फाई हो रहा है कि 4a -4 रेडी है, 4b 8 रेडी है, 4c इक्वल्स टू 4 रेडी है। सेकंड वाली रो तो वैसे भी आ रही है। थर्ड वाली रो में 3a -3 आ रहा है, 3b 6 आ रहा है, 3c इक्वल्स टू 3। यानी हमारा आंसर आ गया abc का। सो वहां से हम मैट्रिक्स A की वैल्यू ले सकते हैं, दैट इज -1 2 और 1। ओके, ठीक है? हमने लास्ट वाला अभी 13 नंबर का किया। अभी 14 नंबर और 15 नंबर मुझे करने की जरूरत नहीं है, वो आप खुद भी कर सकते हो, क्योंकि 14 में तो वेरिफिकेशन ही है, ba होल स्क्वायर डज नॉट इक्वल्स टू बी स्क्वायर और a स्क्वायर। ऐसी कोई प्रॉपर्टी मैट्रिसेस में है नहीं। एक बात समझ लो बच्चों कि जो कुछ भी आप अलजेब्रा में प्रॉपर्टीज लगा रहे थे वो कभी भी मैट्रिसेस में नहीं आएगी। ये प्रॉपर्टी सारी अलजेब्रा में पॉसिबल है, लेकिन मैट्रिसेस में पॉसिबल नहीं है, ठीक है? इसलिए कई बार आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये वाली जो प्रॉपर्टी अलजेब्रा में करते थे तो ये मैट्रिक्स में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि AB और BA कभी भी सेम नहीं हो सकते। कोई एक स्पेशल केस है, वहीं पे भी आप AB और BA को सेम कर सकते हो। तो ऐसी जो सारी प्रॉपर्टीज है वो कभी भी अलजेब्रा के साथ आप कंपेयर मत करिए, ठीक है? ओके, तो 14 और 15 मैं आप पे छोड़ रहा हूं। अभी हम 16 वाला एग्जांपल करते हैं। अभी 16 वाला जो एग्जांपल है वहां पे A जीरो मैट्रिक्स नहीं है, B इट इज आल्सो नॉट अ जीरो मैट्रिक्स, बट उन दोनों का मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जीरो मैट्रिक्स लाना है। तो वैसे तो ऐसे सम्स बोर्ड एग्जाम्स में नहीं आते हैं, लेकिन मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर आपको आंसर लाना है तो क्या करना है, मैक्सिमम जीरो लो। आपको जीरो मैट्रिक्स नहीं बनाना है, लेकिन एलिमेंट्स में तो जीरो ले सकते हो आप। तो एक काम करते हैं हम, अगर मैं ए मैट्रिक्स की फर्स्ट कॉलम जीरो बना रहा हूं तो बी मैट्रिक्स की सेकंड रो जीरो बना। आप देख सकते हो क्यों ऐसा मैंने किया, क्योंकि जब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होगा तब आंसर जीरो आ जाएगा। तो वैसे बोला भी जाएगा कि ये दोनों जीरो मैट्रिक्स नहीं है और हमारा आंसर भी 0 0 आ रहा है, चेक कर लो। ठीक है दोस्तों, तो दिस इज अवर नंबर 16। अभी 17 वाला भी मैं नहीं करूंगा क्योंकि 17 वाला आप लोग टेक्स्ट बुक में करके आए हो, सो वर्कशीट में मेरे करने की कोई जरूरत नहीं है। 18 नंबर, अभी 18 वाला एकदम इजी है, एकदम चिंटू वाला सम। देखो, सो x to 1, हाँ ये चिंटू जो है वो मैंने नाम दिया है क्योंकि चिंटू जैसा ही होता है। सॉरी, दिस इज प्लस माइनस 8 माइनस 11 इज इक्वल्स टू 4। तो अभी हम क्या करेंगे, ये x को मल्टीप्लाई करो सर, सो 2x x
3y 5y। अभी मैं क्या काम कर रहा हूँ कि जो वो आपका लास्ट वाला मैट्रिक्स है उसको राइट हैंड साइड जाने दो यार। सो ऑब्वियसली इट विल बी पॉजिटिव नंबर्स और इन दोनों को एडिशन कर दो। 2x + 3y हमारा एक इक्वेशन आ गया, x + 5y हमारा दूसरा इक्वेशन आ गया। अभी आप 9th 10th स्टैंडर्ड में वैसे तो इसकी एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड ऐसा सब कुछ पढ़े हो, तो इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके इसका सबट्रैक्ट करो। सो 2x 3y 8 2x 10y और 22। now you can get the answer. so -7y is equals to कितना आएगा 8 - 22, so that is -14। so y equals to 2। अभी उसको कोई एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो तो x equals to +1। so 1 and 2 are the two answers for the x and y। सिंपल। चलो तो हमने लास्ट में 18 वाला किया, अभी हम 19 वाले एग्जांपल में जाते हैं। 19 वाला आपको अलजेब्रा जैसा दिखेगा। यहाँ पे there are the two equations but in the form of matrices। ये जो दो नंबर है वो matrices के हैं, जो दो वेरिएबल्स हैं। तो सेम स्ट्रैटेजी हम अलजेब्रा वाली यूज करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, क्योंकि कोई एक वेरिएबल कि उसके कोएफिशिएंट्स मुझे सेम बनाना है, because we have to take as a elimination method। okay, so 3 times multiply 6 9 12 और 0। यहाँ पे 2 times multiply, so this is 4 -4 4 2 -10। ओके बच्चों, सो नाउ माइनस माइनस सब्ट्रैक्शन, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे। दिस इज 5y, सब्ट्रैक्शन प्रोसेस इज 6 - -4। ये सिंबल याद रखना है, ठीक है, डायरेक्ट इवैल्यूएशन नहीं करना है। 9 - 4 दैट इज 5, 12 - 2 दैट इज 10 और 0 - -10। दिक्कत क्या होती है कि जैसा जितना इजी सम्स होता है, जितना इजी प्रॉब्लम होता है, उतनी उसकी सिली मिस्टेक्स भी होती है। कई बच्चों के ऐसे प्रॉब्लम से ज्यादा होते हैं। सो y = 2 1 and 2 2। so 2 1 2 2 is the answer of y and the answer of x। तो अभी x के लिए मैं क्या कर रहा हूं, यहां से कोई एक इक्वेशन उठा रहा हूं। so 2x = 2 3 4 0। ये जो 3y वाला है वो सबट्रैक्ट करो। सो 3 times 6 3 6 6। so 2 - 6 -4 3 - 3 0 4 - 6 -2 0 - 6 -3। now you can divide 2 for the whole elements and get the x। okay, so this is your 19 number। after the completion of 19 number, again the 20 number example, we have to find non-zero matrix C such that AC is equals to BC। जहां पे A हमको दिया गया है 3 and 5, B is 7 and 3। यहाँ पे लॉजिक जो है वो डायमेंशन का लॉजिक है बच्चों। पहले तो C मुझे अज्यूम करना पड़ेगा। मान लो कि ये हमारा 1 × 2 है, ये भी हमारा 1 × 2 है, ठीक है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए मुझे नॉन जीरो सी मैट्रिक्स वैसा चाहिए कि AC = BC हो। सो कैन वी टेक C एज 2 × 1। क्यों? अरे यार, इसकी नंबर ऑफ कॉलम्स, इसकी नंबर ऑफ रो सेम होनी चाहिए, तो 2 × 1 लेना है, ठीक है। अगर आप बोलोगे सर आपने 2 × 1 ही क्यों लिया, 2 × 2 लिया तो होता, तो 2 × 3 लिया होता तो ले सकते, लेकिन जितना आप लोगे उतने वेरिएबल्स ज्यादा बढ़ेंगे यार। सो कम वेरिएबल्स में ये हो रहा है। हमको तो C का आंसर ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पे डिफाइन नहीं किया हुआ है कि C का डायमेंशन कौन सा लो, जो हमको डायमेंशन चेक करना है, ठीक है।
चलो सो 3 5 A B और दोनों साइड कंपैरिजन करना है सिर्फ 7 3 A और B. So final answer this is 1 cross 2 2 cross 1 1 cross 1 का ही आने वाला है. So easily we can get the answer 3A plus 5B. चलो 7A plus 3B बराबर है. So 3A plus 5B is equals to 7A plus 3B. Okay my friends, अभी यहाँ पे मजा आने वाली है. अभी यहाँ पे मजा आने वाला ऐसा है कि ये जो पैटर्न है इसमें A और B का सेकंड इक्वेशन है ही नहीं. और अगर आप सॉल्व करोगे, देखो पहले हम सॉल्व करते हैं. दिस इज 4A, यहाँ पे जाएगा, ये वाला यहाँ पे आएगा और ये जाएगा 2B. सो B इज इक्वल्स टू 2A. यानी कि ये एक रिलेशन आया है, फाइनल आंसर नहीं आया है सर. क्यों? क्योंकि हमको A और B की वैल्यू फाइंड करनी थी. तो आप थोड़ा सोच के देखो, क्योंकि ये एग्जाम्पल है वो जनरल एग्जाम्पल है. हमको ऐसा स्पेसिफिक C बोला नहीं गया है कि C का ये डायमेंशन वाला सा फाइंड करो. हमको तो जनरली उन लोगों ने क्वेश्चन पूछा है कि आप C के कौन से वैल्यू ले सकते हो, यानी कि फाइंड ए नॉन जीरो मैट्रिक्स C सच दैट. तो हम बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं बेस्ड ऑन दिस रिलेशन. आप कोई भी ले लो, B और 2A का रिलेशन. मान लो कि आप चलो A1 लेते हो तो B2 हो जाएगा. अगर B2 लेते हो तो C4 हो जाएगा. सॉरी A2 लेते हो तो B4 हो जाएगा. सो नंबर ऑफ मैट्रिसेस वी कैन गेट लाइक दिस रिलेशन. ठीक है, तो C का एक यूनिक आंसर नहीं होने वाला है. बराबर है. सो दिस इज द uniqueness or this is the interesting example of this matrix. Okay.